हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं डीसीडब्ल्यू लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो डीसीडब्ल्यू में आप देख रहे हो कि स्टॉक में आज यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है। 7 से 8% का मूव था और स्टॉक ने जो सपोर्ट फाइनली लिया है ट्रेंड लाइन उसी से बाउंस हुआ है। पहले भी जब इसके एनालिसिस करे थे तो यहाँ पे मैंने कहा था कि स्टॉक इसी जोन में चल रहा है, एक नैरो सा जोन है और इसी जोन में हर बार अप्स एंड डाउन करते हुए आता है। यहाँ जरूर है जोन के करीब एक बड़ा अपन को सेल ऑफ देखने को मिला और यहाँ थोड़ा अपना ट्रेंड लाइन तोड़ के स्टॉक बाहर आया, बट यहाँ पे रिकवरी भी उतनी तेजी से रही है। 20 डे ईएमए के करीब के सपोर्ट मिले और बाउंस कर गया। तो फाइनली ऊपर की दिशा में आप देखें तो आज ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ही लेके बाउंस हुआ है और यहाँ पे इसी नैरो चैनल को अभी भी फॉलो कर रहा है। कोई एज वीकनेस तो नहीं दिख रही है मेरे अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे कुछ अपन को 100 के आसपास थोड़ी रिजेक्शन देखिए बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल था। तो भाई 100 के ऊपर अगर चलेगा तो कैसे चलेगा वो इंपॉर्टेंट है। तो 100 के ऊपर अगर स्टॉक को चलना है तो यहाँ पे 100 का लेवल सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ इस तरह से यहाँ पे एक आध कैंडल या 2 कैंडल बने तो फिर अपन को कुछ मोमेंटम देखे। और मैं तो कहता हूँ भाई 2-3 कैंडल बन जाए तो ज़्यादा अच्छा कंफर्म रहेगा, क्योंकि वहां से एक अच्छा मूव आएगा तो 100 के ऊपर चलेगा 108 110 के लिए। तो ये कुछ अपने फिर टारगेट रहेंगे। इनके बीच एक टारगेट और ले सकते हैं अपन, 105 का लेवल भी रहेगा, बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल के 5 मिनट बाद तक थोड़ा सेल ऑफ ज़्यादा रहता है। तो ये कुछ अपने रेजिस्टिव जोन है ऊपर के लिए कि भाई अगर स्टॉक चल रहा है तो ये अपने 105 108 110 के मूव रहेंगे। बात आती है कि भाई क्या अगर यहाँ से सेलिंग आ गई तो क्या होगा, तो स्टॉक वापस से यहीं आ जाएगा। भाई कोई गिरावट की एज कड़ी बड़ी वीकनेस तो नहीं दिख रही है। 96 97 पे फिर से सपोर्ट ले जाएगा। अगर इसके नीचे भी स्टॉक जा रहा है तो फिर अपना 93 है। तो 2 सपोर्ट अपने लिए ये नीचे हैं। तो आई होप यहाँ पे डीसीडब्ल्यू बहुत सही तरीके से मैंने बताया। अब बात आती है कि आरएसआई क्या कहता है। आरएसआई ऑलरेडी फिर से ओवरबॉट टेरिटरी में आ गया। यहाँ पे जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट था, ट्रेंड लाइन तोड़ के बाहर आया था तो कूलिंग बहुत हो गई थी, इसीलिए वापस से रैली कर गया। तो अगर इस जोन से आप देखते हैं कि भाई यहाँ से जो वापस से रैली की उसमें भी 25% फिर से चल गया स्टॉक। और यहाँ पे अगर वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो वीकली टीएफ पे भी आप पाएंगे कि स्टॉक ओवरबॉट टेरिटरी में एज इट इज चल रहा है और 80s पे ट्रेल कर रहा है। तो क्या चल सकता है ऊपर? डेफिनेटली चल सकता है, बिकॉज मंथली टीएफ अभी भी बुलिश है और ऊपर की दिशा के आंकड़े दिखा रहा है। तो भाई 110 120 के आसपास के टारगेट तो अभी दिख सकते हैं, बट थोड़ा स्ट्रगल मूव रहेगा, बिकॉज क्या है उतना फ्रीली अब नहीं चल पाएगा। यहाँ पे एक अच्छा मूव आएगा और फिर साइडवेज हो जाया करेगा, इसी तरह से चलेगा। तो अच्छे मूव के बाद साइडवेज या थोड़ा कंसोलिडेशन या पुल बैक, उसके बाद फिर से चलेगा। तो यहाँ पे यही सिनेरियो रहेंगे और फिर यहाँ तक के टारगेट आएंगे। मे बी उसके बाद क्या रहेगा, यहाँ पे 108 मिल जाता है तो मे बी फिर यहाँ से साइडवेज हो जाए कुछ, फिर रेडी होगा तो मे बी फिर 116 जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मेशन बनाता रहेगा स्टॉक। एक तरह से आप देखें ऊपर जाएगा, फिर कुछ पुल बैक या रिट्रेस करने के बाद फिर रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से चलते हुए नजर आने वाला है। वरना टीएफ के अकॉर्डिंग देखें तो उतना बुलिश नहीं है जितना भी रिसेंटली 5 सितंबर के करीब था वहां से। और अब वापस से आज जो एंट्री ली है इसने तो अभी उतना बुलिश नहीं। तो कल के दिन भी अगर ये टारगेट पकड़ रहा है कि भाई ऊपर के लिए अगर चल सकता है स्टॉक, तो कल का दिन भी आपको ये 103 104 के टारगेट आपको कल भी दिखा सकता है, अगर 100 का लेवल अगर सस्टेन करता है। तो डीसीडब्ल्यू बहुत सिंपल फॉर्मेशन के साथ चल रहा है, टाइम करना इजी है। आई होप यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी डीसीडब्ल्यू में कि कैसा मूव बन सकता है, क्या मोमेंटम रहेंगे। और स्टॉक इसी जोन में अगर चलता है तब तक ठीक है। अगर ये बाय एनी मींस ये जोन कभी भी ब्रेक हो जाए, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, तो स्टॉप लॉस सेट कराइएगा। क्योंकि पहले भी आप देखें एक बार यहाँ पे जैसे जोन ब्रेक हुआ था तो सेलिंग आ गई थी, हालांकि संभल तो गया है, बट स्टॉप लॉस सेट जरूर कराइएगा अपनी सेफ्टी के लिए। बिकॉज मार्केट में अनसर्टेनिटीज ज़्यादा देखने को मिल रही हैं और अनसर्टेनिटीज के चलते स्टॉप लॉसेस बहुत हिट हो रहे हैं। तो थोड़ी सावधानी बरत के तो चलनी पड़ेगी मार्केट में आपको भी। तो कुछ ये अपनी फॉर्मेशन है। आई होप डीसीडब्ल्यू आरएसआई ईएमएस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो स्टॉक ऑलरेडी ऊपर है, बुलिश है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे क्लियर है, ईएमएस एंड आरएसआई के अकॉर्डिंग कैसा मूव बन सकता है, क्या चल सकता है। इसी में अगर मैं आपको जैसे फेब के लेवल्स भी बताऊं तो फेब के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिलहाल के लिए टारगेट तो अपने यहाँ तक क्या है। अब मान लेते हैं कि भाई अपन 110 के टारगेट चाहते हैं, यहाँ पे 110 तो अपना यहाँ कहीं आएगा। तो अभी देखा जाए तो यहाँ पे फेब इस जोन के ऊपर तो सस्टेन कर गया 96 95, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 0.2 का लेवल सस्टेन हो रहा है। तो अभी अगर स्टॉक बाय एनी मींस गिरता है तो जो अभी मैंने सपोर्ट बताया था 96, वो फेब के लेवल के अकॉर्डिंग भी अपना निकल के आ रहा है। तो भाई ऊपर के लिए यही टारगेट रहने वाले हैं, सपोर्ट 96 फेब के अकॉर्डिंग भी है। तो अपनी ये मल्टीपल कंफर्मेशन भी यहाँ पे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आई होप डीसीडब्ल्यू मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। एक चीज और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूं मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूं। तो आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।